महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे सनातन संस्कृति इतनी पवित्र संस्कृति है कि हमारे यहाँ साक्षात भगवान हमें मार्गदर्शन के लिए आए हैं और एक नहीं अनेक भगवान हमारे मार्गदर्शन के लिए आए कि तुम लोगों को जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। भगवान राम आए यहाँ बताने कि तुम्हें संकटों को कैसे झेलना है, भाई भाई के विवादों को कैसे रोकना है, माता पिता के विवादों को कैसे रोकना है। भगवान कृष्ण आए कि तुम्हें धर्म क्षेत्र में कैसे रहना है, जीवन के संघर्षों के फैसले कैसे लेने हैं, जीवन के उत्तम निर्णय कैसे लेने हैं, सारा ज्ञान दिया। भगवान शिव थे जिन्होंने हमें योग दिया, ध्यान दिया, विष का प्याला पी करके हमारे को संदेश दिया कि जीवन में मजबूत रहो, अपनी शक्ति को पहचानो। भगवान परशुराम, आज उनकी चर्चा विशेष इसलिए कि आज उनकी जयंती है। भगवान परशुराम आए, उन्होंने ये अपने जीवन से प्रस्तुत किया कि कभी भी अपने साथ अन्याय अधर्म होने मत देना, अपनी शक्ति को पहचानना, अपनी ताकत को पहचानना, अपने आप को बलवान बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना और अपनी सारी शक्ति झोंक देना अपने जीवन के नवनिर्माण में, और कभी किसी के सामने झुकना नहीं। कभी अधर्म का कहूं कि अगर आपका शोषण हो रहा हो, आपके खिलाफ अधर्म अन्याय हो रहा हो, तो उसको सहन मत करना। ये भगवान परशुराम सिखाते हैं, उन्होंने अपने जीवन से प्रस्तुत किया है। लोग कहते हैं भगवान परशुराम बड़े क्रोधी थे, बड़े गुस्सा वाले थे, तुरंत सब पे फरसा चला देते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जब भी युद्ध किया, उनको पढ़ के देखिए, उनको समझिए, तब पता लगेगा। उन्होंने जब भी युद्ध किया, जब भी उन्होंने फरसा चलाया, कहीं ना कहीं वो अन्याय अधर्म होते हुए देखते थे, तभी उनका हथियार उठता था। मुझे एक बड़ी भगवान शिव की और परशुराम जी की बड़ी सुंदर घटना याद आती है। एक बार जो परशुराम के गुरु हैं वो भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव उन्हें पढ़ा रहे थे, उनके साथ उनके और भी मित्र थे, वो भी पढ़ रहे थे। भगवान शिव के मन में आया कि इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, क्यों ना परशुराम और उनके साथियों की कुछ परीक्षा ली जाए कि खाली ये पढ़ भी रहे हैं या इनके आचरण में, उनके ज्ञान में भी कुछ चीजें आ रही है। वो परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए वो अगले दिन आते हैं, आकर के कुछ बहुत अनुचित व्यवहार करते हैं, जो कि शिष्यों के शोषण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो, कि उनका शोषण कर रहे हैं वो। जैसे ही वो शोषण के लिए आते हैं और उनको दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं अनावश्यक, बिना किसी कारण, सारे शिष्य बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं, गुरु है। परशुराम तुरंत खड़े हो जाते हैं, परशुराम तुरंत विरोध कर देते हैं, जो हमने कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया, तो दंड किस बात का। और बात इतनी बढ़ जाती है कि भगवान शिव अपना हथियार उठा लेते हैं, इधर से परशुराम भी फरसा उठा लेते हैं। दोनों की युद्ध होता है, परशुराम फरसा से मार देते हैं, भगवान शिव का सिर फट जाता है। भगवान शिव फिर बाद में उन्हें समझाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सारे शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि परशुराम से कुछ सीखो। परशुराम ने क्या किया? अन्याय अधर्म को होने नहीं दिया अपने साथ। तुम लोग भी ऐसे बनो, तुम लोग भी अपना शोषण मत होने देना। तुम्हें भी जब जीवन में, संसार में जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें भी हर प्रकार का मनुष्य मिलेगा, हर प्रकार की प्रकृति के लोग मिलेंगे, हर प्रकार की तुम्हें दुनिया मिलेगी। तुम्हें अपना शोषण नहीं होने देना है। तुम्हें परशुराम की तरह तैयार रहना है कि पहले तो किसी से विवाद नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से गलत नहीं बोलेंगे, किसी से गलत समझेंगे नहीं, किसी गलत के साथ रहेंगे नहीं, किसी गलत के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। फिर भी यदि हमारे साथ गलत होता है तो ध्यान रखना, परशुराम की तरफ फरसा तैयार रखना है। आज यही हो रहा है। अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो उसके संग भी यही हो रहा है कि हिंदू लोग रोडों पे दौड़ा मारे जा रहे हैं। और अगर सरकारें एक्शन लेकर के उन अपराधी माफियाओं के खिलाफ कुछ कर दे रही है, तो फिर जो विपक्ष दल के नेता हैं या जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकवादियों को पालन पोषण करके इस देश में तुम क्या कर लोगे? और ये विचारधारा समझ में नहीं आती। राजनीति इतनी गंदी हो गई है और इस राजनीति गंदी होने के चक्कर में आप सभी लोग शोषण का शिकार होंगे। आज भगवान परशुराम की जयंती है, याद रखिए, जिंदगी में ध्यान रखिए कि भगवान परशुराम की जयंती पे संकल्प लेना चाहिए कि चाहे मैं स्त्री हूं, चाहे मैं पुरुष हूं, चाहे मैं बच्चा हूं, अपना जीवन में कभी शोषण नहीं होने दूंगा, कभी अन्याय नहीं होने दूंगा अपने साथ, कभी अधर्म नहीं होने दूंगा। जैसे ही मेरे साथ अन्याय अधर्म करने कोई पधारेगा, मैं तुरंत भगवान परशुराम की तरफ फरसा उठा करके चल दूंगा कि आजा, मैंने भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है, मैंने अपनी देवी देवताओं की प्रताप को पहचान लिया है, मैं उनका साधक हूं, मैं उनका भक्त हूं। आ जाओ मेरे साथ, कोई अन्याय धर्म, कोई शोषण करके दिखा दो।
ये भावना, ये विचार आपको विकसित करेगा। भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं परशुराम से, और उन्हें एक और फरसा उपहार में देते हैं कि जा, ये तेरी संसार में कभी तेरा हार नहीं होगा। इस फरसे से तू हमेशा विजयी होगा, क्योंकि तू हमेशा अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ने वाला है। और अपने सारे शिष्यों को भी यही शिक्षा देते हैं। भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखो, गलत छेड़ना नहीं किसी को। लेकिन आज भगवान परशुराम की जयंती पे संकल्प प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक हर बच्चे को ये संकल्प करना चाहिए कि अपने साथ अन्याय, अधर्म, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का शोषण मैं होने नहीं दूंगी, होने नहीं दूंगा। ऐसा संकल्प सारे लोग लेकर के भगवान परशुराम की जयंती को पावन बनाइए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।